So, hello and welcome to your on YouTube channel Concepts of Physics with Ajay sir. So, in our previous videos, we have discussed many topics like electric charge, frictional electricity, then Coulomb's law in vector form as well, etc. etc. Right? Now, today in this video, we are going to discuss about electric field, the concept of electric field. आज इस वीडियो में उसको हम एकदम थॉरली समझेंगे एंड आई होप कि आप उसको बहुत अच्छे से समझेंगे. और अगर मेरी पिछली वीडियोस आपने अभी तक चेक नहीं की हैं तो उनके लिंक्स मैं आपको यहाँ दे दूंगा. जस्ट गो एंड चेक दोज वीडियोस ऑल्सो सो दैट कि वो जो टॉपिक्स वहाँ डिस्कस किए गए हैं वो टॉपिक्स भी आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन गिव अ लाइक टू इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सो नाउ विदाउट डूइंग एनी डिले लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टुडे. सो हमने अभी तक सीखा है कि अगर कोई दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R, तो हमने ये सीखा हुआ है कि ये दीज चार्जेस विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर. राइट, ये दो चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे. दिस इज द कूलम्स लॉ वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. सो द पॉइंट हियर इज दैट ये दो चार्जेस एक डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दे आर नॉट इन कॉन्टेक्ट but still they are exerting the force on each other, right? So this phenomena where the charges are exerting force on each other without being in contact is known as action at a distance, right? So ये जो phenomena है कि action at a distance, ये होता है कि दोनों charges जो रखे हुए हैं ये वो एक दूसरे के contact में नहीं है. They are not touching each other, but still they are exerting a force on each other. So I think now you got the answer that what is action at a distance. So you note this point that Coulombs हमें ये तो बता सकता है, Coulombs can explain कि कितनी force लगेगी और किस तरफ लगेगी. So it can give you the magnitude of the force, it can give you the direction of the force, but it cannot explain the mechanism behind this. कि जो force लग रही है वो force लग कैसे रही है, what is the reason behind it, right? So the concept of electric field gives the exact explanation for this action at a distance. ये जो action at a distance है इसको पूरी तरीके से जो explain करता है, that concept is known as electric field. So now what is electric field? अब समझते हैं कि electric field है क्या. So देखिए बच्चों, ये जो force यहाँ लग रही है, let us say this force F, ये जो force यहाँ लग रही है, जो force exert हो रही है यहाँ, this force is a two-step phenomena according to the field theory, or you can say according to the concept of electric field, कि ये जो force exert हो रही है ये two steps में होती है. Now what are these two steps? In step one, ये charge जिसको हम कह सकते हैं क्या है, source charge. So this source charge will first of all create a field. ये अपना एक field बनाएगा अपने आसपास, right? So in step one, if you see in step one क्या हो रहा है कि जो source charge है, ये source charge क्या कर रहा है, it is creating, ये अपना एक electric field बना रहा है, creating a field. It is creating a field. कहाँ पर, अपने आसपास around itself, right? तो स्टेप वन में क्या किया, स्टेप वन में इस चार्ज Q1 ने जो कि सोर्स चार्ज है, इस चार्ज ने अपना एक फील्ड बनाया, अपने आसपास एक फील्ड बनाया, राइट? नाउ इन स्टेप टू व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है किसने, इस सोर्स चार्ज ने. नाउ इन स्टेप टू ये जो फील्ड है जो इस सोर्स चार्ज ने बनाया है, दिस फील्ड विल एक्सर्ट अ फोर्स. किस पर, कोई भी जो दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आएगा उस पर. सो आई थिंक इट इज क्लियर कि जो ये फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, उसका टू स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो सोर्स चार्ज है, दैट सोर्स चार्ज विल क्रिएट इट्स ऑन फील्ड अराउंड इटसेल्फ. और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो ये फील्ड बनाया है सोर्स चार्ज है, वो फील्ड एक फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी भी उस चार्ज पर जो इस चार्ज के फील्ड में आएगा, राइट? सो इन दिस मैनर जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कह लो कूलम्स फोर्स है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, दिस फोर्स इज अ टू स्टेप प्रोसेस एज पर द इलेक्ट्रिक फील्ड थियोरी. सो नाउ यू कैन टेल कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज. सो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज नथिंग बट इट इज द स्पेस अराउंड इटसेल्फ. उसके आसपास का स्पेस है जिसमें कोई दूसरा चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. वो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस प्रॉपर्टी है. क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? एक स्पेस प्रॉपर्टी किसकी, चार्ज की,
जिसकी वजह से पहले वो चार्ज क्या करता है, अपने आसपास का जो स्पेस है उस स्पेस को मॉडिफाई करता है, एंड देन दैट मॉडिफाइड स्पेस, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, दैट स्पेस exert the force on any other charge जो भी उस स्पेस के अंदर आएगा. Now note down a very important point here that कि जो चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी. मेक इट वेरी क्लियर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से ये फील्ड है. सपोज दैट यहाँ मैंने बताया आपको Q1 की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो फील्ड होगा वो इस Q1 पर बिल्कुल भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा. इट विल एक्सर्ट द फोर्स ओनली ऑन द अदर चार्जेस, और चार्जेस पर जो इसके आसपास आएंगे, जो इसके फील्ड में आएंगे. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ओके, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है. सो देखिए बेटा, सपोज दैट कोई एक सोर्स चार्ज है और उस सोर्स चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी चेक करनी है. देखो ध्यान रखना, आप इसको चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लो, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, या आप इसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कह दो, सभी का एक ही मीनिंग है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि आपको सर ये इंटेंसिटी है, वो स्ट्रेंथ है, या पे इलेक्ट्रिक फील्ड है केवल. सो आई टेल यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इन सभी का सेम मीनिंग होता है, इन सब का मीनिंग एक ही होता है, राइट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, किसकी वजह से, किसी सोर्स चार्ज की वजह से, किसकी वजह से, किसी सोर्स चार्ज की वजह से, वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, राइट. सो लेट अस assume that टेस्ट चार्ज कितना है, Q नॉट है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैथमेटिकली अगर हम इसको देखेंगे, सो मैथमेटिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी दैट विल बी फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट. फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज. ये ध्यान रखेंगे आप कि जो टेस्ट चार्ज होता है दैट टेस्ट चार्ज इज वेनिशिंगली स्मॉल, मतलब बहुत 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 छोटा होता है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि टेस्ट चार्ज जो है बहुत ही छोटा सा क्यों होना चाहिए, राइट. Why it should be vanishingly small? The answer is कि अगर हमने टेस्ट चार्ज को यानी कि Q नॉट को, जिसको हम ला रहे हैं क्या चेक करने के लिए, इंटेंसिटी चेक करने के लिए, जिस चार्ज को हम ला के रख रहे हैं उस पॉइंट पर, अगर उस चार्ज का यानी कि टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, वो चार्ज यानी कि टेस्ट चार्ज जो है वो सोर्स चार्ज के फील्ड को ही डिस्टर्ब कर देगा, राइट. तो ये इसलिए आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जब हम कोई टेस्ट चार्ज यूज करते हैं टू फाइंड समथिंग, तो टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत बहुत कम होना चाहिए, राइट. बहुत बहुत छोटा होना चाहिए. एंड द आंसर इज कि अगर वो बड़ा हुआ, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, मतलब जो मैग्नीट्यूड है इस टेस्ट चार्ज का वो ज़्यादा बड़ा हुआ, तो क्या होगा, वो जो सोर्स चार्ज है उसी के फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा. इट मीन्स इट विल डिस्टर्ब ऑल द वैल्यूज एट दैट पॉइंट. सो ये आपका आंसर है कि टेस्ट चार्ज जो है छोटा क्यों होना चाहिए. ओके, सो नाउ come back to this point. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इट इज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि अभी की टेस्ट चार्ज समझ चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट व्हाट, Q नॉट टेंड्स टू जीरो, मतलब जो Q नॉट है ये कितना होना चाहिए, लगभग टेंड्स टू जीरो, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, F अपॉन Q नॉट, राइट. सो दिस विल गिव यू द इंटेंसिटी at a point, okay. So remember that electric field is a vector quantity, it is a vector quantity, right. ये भूलना नहीं है आपको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. एंड व्हेन इट इज वेक्टर क्वांटिटी, आप समझ चुके होंगे, इट मीन्स इट हैज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, बिल्कुल स्पेसिफिक होती है, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई. नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट SI यूनिट विल बी हाउ मच, इट विल बी न्यूटन कूलम इनवर्स. क्या हो जाएगी इसके SI यूनिट, न्यूटन कूलम इनवर्स. ये ध्यान रखेंगे आप. द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन कूलम इनवर्स, एंड वी हैव वन मोर SI यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वोल्ट्स मीटर इनवर्स, राइट. अब ये कैसे, इन सेकेंड चैप्टर दैट इज पोटेंशियल, जहाँ पढ़ेंगे पोटेंशियल वगैरह पढ़ेंगे आप, वहाँ पर एक फॉर्मूला आप पढ़ेंगे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस dV over dr, राइट. देयर यू विल स्टडी दिस फॉर्मूला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV over dr.
So from this relation we have the unit volts meter inverse. तो एक ये हो गई आपका SI यूनिट और एक आपके पास ये हो गई. So these two are the SI units of electric field, intensity और simply electric field और strength of electric field, whatever you want to say. Okay, सब का मतलब एक ही होता है. Clear? So it is clear that electric field एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन कूलम इनवर्स, और यू कैन से वोल्ट मीटर इनवर्स. नाउ फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से दैट कि जो फोर्स होगी किसी चार्ज पर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी दैट फोर्स इज इक्वल टू charge times the electric field, the magnitude of the electric field. It can be written as force vector is equal to हो जाएगा charge times the electric field vector. Now ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला एक ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है. तो इस फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला कि जो फोर्स है वो क्या होती है, वो होती है चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ यू सी वी टेक टू केसेस. इन वन केस the charge is positive, right, and in the other case the charge is negative. Okay, now see this, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा आप कि फोर्स होती है चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है कि चार्ज पॉजिटिव है और चार्ज नेगेटिव है, क्योंकि आप जानते हैं चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस फॉर्मूला विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. और अगर चार्ज नेगेटिव है then this formula will be equal to minus QE like this. Okay, अब यहाँ पर आप देखिए we have studied in class 11th, यहाँ पर जो कि दो वेक्टर क्वांटिटीज है, एक ये और एक ये, उनके बीच में इक्वल है. सो इट मीन्स दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर, दोनों कैसे वेक्टर्स हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए. कैसे वेक्टर्स हो गए, इक्वल वेक्टर्स. और इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, इक्वल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका जो डायरेक्शन है सेम होती है और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, राइट. सो यहाँ से हमें क्या मालूम पड़ रही है, एंड दैट पॉइंट इज कि अगर चार्ज पॉजिटिव है, नोट दिस पॉइंट, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जो फोर्स होगी इस चार्ज पर, जो फोर्स होगी इस चार्ज पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी. इट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फोर्स जो होगी दैट फोर्स विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, राइट. कब, जब चार्ज पॉजिटिव है. सो नोट दिस पॉइंट कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, राइट. नाउ द सेकंड पॉइंट, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, अगर चार्ज आपके पास जो है वो नेगेटिव है, राइट, एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड. वो कहाँ रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है. बीच में है साइन इक्वल टू का, बीच में क्या है, साइन इक्वल टू का साइन है. नाउ सी इट मीन्स दैट कि इस इक्वल टू के इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स है, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है. आप जानते हैं कि वेक्टर्स में माइनस का मतलब होता है नेगेटिव वेक्टर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है, राइट. सो ये देखिए यहाँ पर जो पॉइंट आपको नोट करना है, जो ध्यान रखना है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि अगर चार्ज नेगेटिव है, अगर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, डायरेक्शन होगी फोर्स की किस पर, इस वाले चार्ज पर, दैट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स फिर इस तरफ होगी, ये ध्यान रखेंगे. तो ये पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, दैट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी जब चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं. अगर आपने इस पॉइंट को ध्यान से समझ लिया कि फोर्स किस तरफ होनी है चार्ज के पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर, तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है. इसको बिल्कुल अच्छे से भूलना नहीं है. बता रहा हूँ कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होते हैं, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, राइट. सो दिस इज the formula that force on a charge is due to electric field is charge times electric field. Okay, now what is the significance of this concept of electric field? So अगर आपसे पूछता है कि भाई सिग्निफिकेंस क्या है इस कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप बताएंगे अपना आंसर सिंपल कि देखिए पहला पॉइंट कि इससे हमें मालूम पड़ा है कि जो एक्शन एट अ डिस्टेंस है, जो ये फिनोमेना है, जो फोर्स लग रही है विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, वो फोर्स कैसे लग रही है. सो इट प्रोवाइड्स अ कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन टू दिस फिनोमेना. सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसमें कि पहले हमारे पास केवल एक कूलम्स लॉ था टू फाइंड द फोर्स ऑन अ चार्ज, बट नाउ वी हैव अनदर रिलेशन दैट इज F इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारे पास दूसरा एक तरीका भी है फोर्स को फाइंड करने का. सो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच गिव्स यू द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सिग्निफिकेंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इन 2 पॉइंट्स में आप कवर कर सकते हैं. ओके, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है देन प्लीज गिव अ लाइक टू दिस वीडियो. Let us now understand the electric field due to a point charge, right?
क्योंकि एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर हम चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, लेट अस चेक इट नाउ, उसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। सो देखिए इसके लिए मैंने क्या काम किया बेटा, इसके लिए मैंने एक यहाँ पर कोऑर्डिनेट फ्रेम लिया, राइट। सो लेट दिस बी एक्स, ये वाई, इसको जेड मान सकते हैं आप, और इसके ओरिजिन पर यहाँ दैट इज ओरिजिन, इस ओरिजिन पर मैंने रखा हुआ है क्या, एक पॉइंट चार्ज दैट इज प्लस क्यू। अब ये वो चार्ज है जिसकी वजह से मुझे इस पॉइंट पी पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, क्या है, राइट। सो देखते हैं इसको कैसे करना है। ओके, सो हमने मान लिया कि जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का जो यहाँ से पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, लेट दैट बी वेक्टर आर, कितना है वो, वेक्टर आर है, ठीक है। और इस वेक्टर आर का जो यूनिट वेक्टर है वो हमने लिया है कितना, आर कैप, ओके। और यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको पता होगा, क्लास 11 में पढ़ा है हम लोग। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है, राइट, कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है। ओके देन, सो टू फाइंड द इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मैं क्या करने वाला हूँ, लेट मी पुट अ टेस्ट चार्ज हियर दैट इज पॉजिटिव क्यू नॉट, ओके। मैंने इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया है दैट इज पॉजिटिव क्यू नॉट, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो कैसे होता है, पॉजिटिव होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, वेनिशिंगली स्मॉल, राइट। तो ये वो टेस्ट चार्ज यहाँ पर मैंने लाकर रख दिया है, ठीक है। ओके देन, नाउ यू सी इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अब दो चार्ज है, एक चार्ज ये है सोर्स चार्ज और एक चार्ज यहाँ पर ये है जो कि टेस्ट चार्ज है, राइट। अब जब दो चार्ज रखे हुए होते हैं एट अ डिस्टेंस, तो आपको पता है कि वहाँ पर फिर कूलम्स फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना रोल प्ले करती है, राइट। सो इन दो चार्जेस के बीच में अब क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। और वो फोर्स कितनी होती है आप जानते हैं, बाय द कूलम्स लॉ यू कैन से दैट कि दैट फोर्स विल बी गिवन बाय कि Q1 कितना है, ये है, Q2 कितना है, वो है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया R का स्क्वायर, ओके। नाउ टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है, क्योंकि वो फोर्स आप जानते हैं इट विल एक्ट अलोंग दिस लाइन। आपको पढ़ाया मैंने अपनी पहली वीडियो में, दैट इज कूलम्स लॉ वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था मैंने कि जो कूलम्स फोर्स होती है या कह लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इट इज सेंट्रल इन नेचर, इट इज सेंट्रल फोर्स, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सो मैं उसका लिंक यहाँ दे दूंगा आपको, जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो, ताकि आपको कूलम्स लॉ बिल्कुल थॉरोली डिटेल में समझ में आ जाए, राइट। ओके देन, सो यू सी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स की दैट विल बी गिवन बाय दिस डॉट आर कैप, ओके, दिस आर कैप, दिस आर कैप विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्योंकि वो फोर्स जो लगेगी दैट फोर्स बी इन दिस डायरेक्शन, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ओके। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया मैंने क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज, राइट। क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ओके। तो ये आ गया यहाँ पर। नाउ लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ एफ हियर, तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ 1/Q0 को मैं बाहर लिख देता हूँ, लेट दिस बी 1/Q0, और यहाँ पर जो आ जाएगी एफ की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी अब, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप, ओके। नाउ फ्रॉम दिस क्यू नॉट, ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट द expression for electric field due to a point charge, that is electric field will be equal to K then Q then by R square dot R cap. So this is the expression for the electric field due to a point charge in vector form. ये किस फॉर्म में हो गया, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से मालूम पड़ना हमें क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आर कैप, कि जिस तरफ यूनिट वेक्टर आर कैप है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आप देखिए क्योंकि आर कैप जो है वो इस तरफ है, राइट, तो इस पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर होगा वो भी इस तरफ ही होगा, ओके। सो ये आपको यहाँ से मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें टू जस्ट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता करना है तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर आपके लिए, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ओके। So this is just the magnitude of the electric field. Now, from here, अगर आप देखें ध्यान से कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिलने वाला है, दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्या गया, कंक्लूजन आ गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसका, पॉइंट चार्ज का, किसका, पॉइंट चार्ज का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस,
कि जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो वो उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है पॉइंट चार्ज से, राइट? सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नाउ सेकेंड पॉइंट। अब चूंकि यहाँ से हमें साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि अगर के और क्यू दोनों चीज कांस्टेंट है हमारी, भाई के तो कांस्टेंट है ही, और क्यू जो चार्ज हमने लेना है एक बार वो ले चुके हैं, तो अब क्यू की वैल्यू भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अब यहाँ से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, क्या कि सपोज दैट ये एक चार्ज है यहाँ पर क्यू, दैट इज प्लस क्यू, राइट? ये चार्ज है, तो इससे अगर आप एक डिस्टेंस फिक्स कर दें, लेटर से डिस्टेंस आपने कितना फिक्स कर दिया, आर फिक्स कर दिया आपने, तो अब आप चाहे यहाँ चेक करें आर डिस्टेंस पर, चाहे आप यहाँ चेक कर लें आर डिस्टेंस पर, चाहे आप यहाँ चेक कर लें आर डिस्टेंस पर, राइट? कहीं पर भी आप चेक कर लीजिए, हर तरफ क्या होगा, एक ही आपको वैल्यू मिलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। कि डायरेक्शन कौन सी है उससे कोई मतलब नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा सेम डिस्टेंस पर वो कैसा होगा, इक्वल होगा। सो इसको बोलते हैं हम स्फेरिकली सिमेट्रिक होना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का कैसा होता है, तो आप कहेंगे इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज रेडियल। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रेडियल भी बोल सकते हैं, राइट? नाउ सेकंड इसमें जो पॉइंट आता है काम का, वो क्या आता है, वो ये आता है कि वेरिएशन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में विद द डिस्टेंस वो कैसे होगा। सो इफ यू सी दिस ग्राफ हियर, जो ग्राफ दिख रहा है आपको, फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज क्लियर दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किस तरीके से घट रही है विद द डिस्टेंस, राइट? जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, राइट? सो ये ग्राफ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में अगर पूछ लेते हैं कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट चार्ज, राइट? तो ये ग्राफ आपकी हेल्प वहाँ पर करने वाला है, ठीक है? सो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, आप समझ चुके हैं इसको अच्छे से। लेट अस नाउ सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर काफ़ी सारे चार्जेस रखे हुए हैं, नॉट जस्ट वन, बल्कि क्या है, काफ़ी सारे चार्जेस रखे हुए हैं, और उन सब चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो कितना होगा, और उसको कैसे फाइंड करेंगे, आइए वो सीखते हैं, राइट? तो मान लेते हैं, लेट अस से कि यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं, मान लिया हमने कि यहाँ पर चार्ज है Q1, राइट? और पॉजिटिव है ये, दिस वन इज पॉजिटिव। दूसरा यहाँ मान लेते हैं लेट दिस चार्ज इज Q2 और ये चार्ज है नेगेटिव, मान लिया हम लोगों ने, ठीक है? और एक चार्ज यहाँ रख लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं Q3 एंड लेट दिस बी ऑल्सो पॉजिटिव, ओके? अभी 3 चार्जेस हैं, और इन 3 चार्जेस की वजह से लेट अस से कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है नेट फील्ड या टोटल फील्ड के लॉ, ठीक है? कि इस पॉइंट पर जो टोटल फील्ड होगा वो कितना होगा, ठीक? सो देखिए, इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको हम जानते हैं एक नाम से, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट? सो मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूंगा, आप उसको वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, राइट? सो इस पॉइंट पर टोटल फील्ड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इन सब चार्जेस की वजह से कितना इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखते हैं। अब चूंकि ये चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। ध्यान रखेंगे आप, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड्स, और अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो उसका फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड्स, ओके? सो दिस वन इज पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इस चार्ज का मैं फील्ड यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ, सो दैट फील्ड विल बी अलोंग दिस लाइन, और वो इस तरीके से यहाँ होगा, राइट? सो लेट दैट बी E1, इसको मान लेते हैं हम कि ये E1 है, ठीक है, ड्यू टू चार्ज 1। सिमिलरली दिस चार्ज इज माइनस Q2 हियर, राइट? तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका फील्ड होगा रेडियली इनवर्ड्स। कैसा होगा, रेडियली इनवर्ड्स। तो हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा देंगे। सो अलोंग दिस लाइन ये आ गया यहाँ पर E2, ओके? सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज माइनस Q2। अब ये वाला जो चार्ज देख रहे हैं आप यहाँ पर सामने, ये चार्ज कैसा है, दिस वन इज पॉजिटिव अगेन, इसका फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा। और अगर इसका फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा तो क्या करेंगे हम लोग इस पॉइंट को इस लाइन से ज्वाइन कराएंगे पहले बात तो सीधे, और वो इस डायरेक्शन में यहाँ मिल जाएगा हमें, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस थर्ड चार्ज E3, ओके? तो ये मिल गया। अब हमारे पास ये 3 इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इन 3 डिफरेंट चार्जेस की वजह से। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस टू फाइंड द टोटल फील्ड एट दिस पॉइंट P, जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर टोटल फील्ड फाइंड करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का
वेक्टर सम कर देना है। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है दैट इंडिविजुअल क्वांटिटीज को हम क्या कर देते हैं, हम उनको ऐड कर देते हैं यूजिंग वेक्टर एल्जेब्रा। ओके, सो वी विल ऐड दीज 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स यूजिंग वेक्टर एल्जेब्रा, या कहो आसान भाषा में कि हम इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, और वो जो भी रिजल्टेंट होगा वही इस पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो इन दिस मैनर वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, राइट। जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के वो मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसके साथ साथ जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी डिस्कस की जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।